आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा तो शब्दों को लेकर किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न सा रखा है, क्योंकि शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं। मौका प्रस्थ और अवसर। देखिए, मौका प्रस्थ और अवसर में साधारण स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं बोलने में, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि हमारी चर्चाएं बार बार तमोगुण रजोगुण सत्वगुण को लेकर होती है। तमोगुण निंदक स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति से हम जोड़ते हैं। तो मेरा आपका शरीर भी देखिए तामसी है, उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है। शरीर को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक रथ का नाम दे दिया। लेकिन जैसा आज का प्रश्न है कि मौका प्रस्थ कभी आप कहते हो, कहीं आप अवसर कह देते हो। देखिए, मौका प्रस्थ का अभिप्राय एक राजसी तामसी स्थिति से है। मौका और अवसर तो देखिए एक स्थिति है। ये प्रस्थ का अभिप्राय थोड़ा सा, देखिए मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत स्थितियां, हम अपने दृष्टिकोण से 3 गुणों की स्थितियों को ही मैं क्रमबद्ध पिछले साढ़े 6 वर्षों से ही नहीं, देखिए वीडियो बनना साढ़े 6 वर्षों से आरंभ हुआ है। उससे पूर्व मैंने, देखिए तकरीबन आज से एक 14 एक वर्ष पहले ये पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। नीचे सर्व कल्याण वृक्ष भी लिखा हुआ है, सुधीर भाटिया फकीर भी लिखा हुआ है। यानी कि इन चैनलों को आरंभ करने से पूर्व भी परमात्मा से जुड़ने की, क्योंकि पिछले लगभग 32 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन शास्त्रीय बातों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, इन पर अनुसंधान करते हुए, जो स्थितियां मेरे समझ में आई, पकड़ में आई, उन सभी स्थितियों को ही मैं पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से, जो हमने 4500 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, इन सभी स्थितियों पे हम प्रकाश डालते हैं। हम बार-बार कहते हैं, शब्दों को, फिर अर्थों को, फिर भावार्थों को। शाब्दिक ज्ञान को हम 1% अर्थों को 10% और भावार्थों को 100% की स्थितियों में लाइए। कभी-कभी किसी वीडियो में किसी शब्द का देखिए अर्थ अलग भी हो जाता है। हालाँकि शब्द और अर्थ साधारण परिस्थितियों में बदलते नहीं, लेकिन भावार्थ बदल जाते हैं। देखिए, मौका प्रस्थ में राजसी स्थिति अधिक है, लेकिन तामसी स्थिति से भी इनकार हम कर नहीं सकते। कभी-कभी आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, तो वो एक मौका की स्थिति है। मौके का लाभ उठाना है। लेकिन बार-बार आप अपने ही लाभ को, अपने 10 रुपए के लाभ के लिए आप कहीं-कहीं सरकारी संपत्ति का 100 रुपए का नुकसान कर देते हो, तो ये एक निंदक स्थितियाँ हैं। आप अपने 10 रुपए के लाभ के लिए दूसरे को भी हानि पहुँचाते हो, ये सब मौकाप्रस्त स्थिति। जहाँ-जहाँ आपकी व्यक्तिगत स्थिति लाभ की, भले ही वो देखिए किसी भी स्तर पर आर्थिक स्थिति हो, जब-जब आप अपने ही लाभ को, अपने परिवार के लाभ को, यानी कि व्यक्तिगत हितों को, पारिवारिक हितों को ही सर्वोपरि मानते हो, गली-मोहल्ले के अन्य लोगों की थोड़ी एक उदासीनता सी ले आते हो, अनदेखी उनके हितों की कर जाते हो। जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, अपने वाहन को एक व्यवस्थित ढंग से रखिए।
कभी-कभी आप देखते हो ना, लाल बत्ती अभी खत्म नहीं हुई और लोग चलना आरंभ कर देते हैं, खत्म होने वाली। तो ऐसी स्थिति में जो हरी बत्ती के अंतिम क्षणों में चल रहे होते हैं, तो कहीं-कहीं कुछ दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। देखिए, मौकाप्रस्थ बहुत ही एक राजसी तामसी स्थितियाँ हैं। जब मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर बार-बार ऐसा कहता हूँ, कहते हैं ना, ये मौकाप्रस्ती है, स्वार्थी है। विशेष रूप से देखिए राजनीतिक गलियारों में तो आजकल तो देखिए कुछ चुनावी वातावरण में विभिन्न स्थितियां आप और हम देखते हैं। भारत में तो देखिए राजनीतिक गलियारों में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। एक दल दूसरे दल का दामन पकड़ लेता है। वो मौका प्रस्थ की स्थितियां हैं। जब आप आर्थिक स्तर पर अपने हितों को देखते हो, समाज के हितों की अनदेखी कर जाते हो, तो वहां वहां वो मौका प्रस्थ की ही स्थितियां अधिक दिखती हैं। तो ये जो शास्त्रों में कहा गया ना, मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाइए। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। अवसर का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब आप लाभ उठाते हो, यदि लाभ नहीं उठाते तो फिर वो स्थिति आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए ये मौका प्रस्थ और अवसर का लाभ उठाना, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। यानी कि खाली मौका शब्द आप राशि स्थिति, क्योंकि मौका के साथ प्रश्न लगते ही उसमें तामसी स्थिति बन जाती है। और अवसर ही अवसर का लाभ उठाओ, कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलो। हम बार बार कहते हैं ना, मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाओ। यदि आप राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगाते हो, अर्थ और काम को ही अमर्यादित कर लेते हो, ठीक है ना? यदि आप कानून के अंतर्गत शास्त्र सम्मत स्थितियों में कर्म करते हुए धन ही धन बढ़ाते हो, तो आप अपने जीवन के मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हो। तो उस स्थिति में ये हमारा जीवन बस राजसी स्थितियों में ही गिरता है। राजसी और तामसी स्थितियां पास-पास है। शास्त्र गीता में तो यहाँ तक है, भगवान श्री कृष्ण जी ने, कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मबल सिद्धांत की स्थितियों को, प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि जब आप सात्विक स्थितियों में भी कहीं न कहीं कुछ निर्णय लेने में चूक कर जाते हो, तो राजसी स्थितियों में तो ऐसी चूक होने की स्थितियाँ और अधिक होती हैं। तमोगुण में 1 वाट का बल्ब है, रजोगुण में 10 वाट का बल्ब है और सतोगुण में 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट में अधिक प्रकाश होता है, सूक्ष्म स्थितियाँ समझ में आती है। आपने थर्मामीटर में तापमान चेक करना हो, सुई में धागा डालना हो, तो अधिक प्रकाश चाहिए। स्थितियों की एक क्रमबद्धता, इनकी एक लय को पहचाने, तो आपको गुणों का, ये गुण बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, लक्षणों के स्तर पर इनकी पहचान करनी होती है। इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्वगुण बिखरा होता है, लाभ उठाओ, अवसर का लाभ उठाओ। ब्रह्म मुहूर्त लगभग आपकी सतयुग की स्थितियां हैं। दिन में सूर्य निकलने के बाद तो त्रेता युग को, फिर द्वापर युग दिन में स्थितियां, और तमोगुण की स्थितियां सूर्य डूबने के बाद कुछ मौनात्मक स्थितियां, कलयुगी स्थितियां। देखिए, शब्दों की स्थितियों को पहचानिए, अपने जीवन को संवारिए का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाए। आज देखिए त्योहारों में सजना संवरना, तो शरीर के स्तर पर दिवाली की सजावट देखिए, आपके हमारे वो समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है। सात्विक स्थितियों की सजावट भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर शुभ संस्कार बने, परमात्मा से जुड़े, गुरु से जुड़े। यही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है। यही मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाना है। इन सभी उदाहरणों से
मैंने मौकाप्रस्त और अवसर की स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाला है। देखिए, अलग-अलग वीडियो में हमने क्या कहा, वो तो वीडियो के अलग-अलग प्रकरण होते हैं, स्पष्टीकरण के रूप में हम शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। फिर भी कोई बात आपको अभी भी समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पे आपका कुछ एक आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सात्विक गंभीर विषय पर फिर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।